प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं जी आप सभी प्यारे साथी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। और एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी प्यारे साथियों को बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत सारा प्यार। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई, एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन इक्वलिटी की तीसरी क्लास। बदले बदले से आज हम आपको लग भी रहे होंगे, थोड़ा सा चेंजिंग कराई गई है लुक में, है। और उम्मीद करता हूं कि आपको भी ठीक ही लग रहा होगा। तो कोई सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि जितना मैंने आपको परसों और कल 2 दिन पढ़ाया है वो सब आपको प्रॉपर समझ में आया है? हाँ जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। वो सब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। जो कल और परसों 2 दिन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आज वहां से आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि पहले सवाल का आंसर क्या होगा। तो सभी प्यारे दोस्त सबसे पहले तो कथन में ये बताओ कि मेरे प्यारे भाई, यहां पर ये कितने स्टेप में बटा हुआ कथन है, कितने टुकड़े हुए हैं इसके, कितने भाग बने हैं इसके। बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे ध्यान से, थोड़ा सा ज्यादा गौर करना इस सवाल पर। तो ये देखो, एक कॉमा तो यहां पर ये दिया गया है, तो इसका मतलब एक भाग तो ये हो गया। दूसरा कॉमा यहां पर ये दिया गया है, तो इसका मतलब ये दूसरा भाग हो गया। तो कहने का मतलब टोटल इसके 3 हिस्से बने। कमेंट करके बताओ, 3 हिस्से दिखाई दे रहे हैं क्या मेरे प्यारे दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, टोटल 3 हिस्से आप लोगों को मेरे सभी प्यारे साथी यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अब टोटल जब 3 हिस्से हैं तो हमको जैसे पी से एस तक जाना है पहले वाले में, तो मैं पी से एस तक कैसे चलूंगा, मुझे इस बात का ध्यान रखना है। क्या पी से एस एक ही ग्रुप में बन रहा है? 3 ग्रुप बन रहे हैं ओवरऑल, है ना? 3 ग्रुप बन रहे हैं। तो पी से जो एस है वो एक ही ग्रुप में है या 2 ग्रुप में है या 3 ग्रुप का मुझे सहारा लेना पड़ रहा है, वो चेक कर लेते हैं। जैसे ये पी से एस तक जाना है, तो मेरे प्यारे गुड्डा देखो, मैं पी से जाऊंगा क्यू तक। बोलो हाँ या ना? पी से कहां तक जाऊंगा? क्यू तक जाऊंगा। और फिर क्यू यहां कॉमन मिल रहा है, तो क्यू से एस पर चला जाऊंगा, तो डायरेक्ट पी से एस का रास्ता बन जाएगा। कैसे कैसे बना? पी से क्यू और क्यू से एस। बोलो कोई दिक्कत हुई आपको इसमें? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, जब मैं पी से क्यू पर गया तो मुझे बराबर का साइन मिला, और जब क्यू से एस पर गया तो मुझे मिला ग्रेटर और इक्वल। बोलो हाँ या ना? भाई ये मुझे बराबर मिला और ये मुझे मिला ग्रेटर और इक्वल। तो मेरे प्यारे दोस्तों कोई दिक्कत है क्या इसमें? हम क्या बोलेंगे भैया जी, ये बराबर और ग्रेटर इक्वल। इसमें ग्रेटर इक्वल यानी पिताजी ही सीनियर हैं और ये पिताजी की ही चल रही है, और दोनों की, इसकी चौंच भी राइट है, इसकी भी राइट है, तो फैमिली भी सेम है। इसका मतलब यहाँ पहला वाला तो सही है। ये छोटी सी बात मेरे प्यारे भाई बहनों को समझ में आ गई होगी और खुद से कर लिया होगा। अब सुनो, Q ग्रेटर U। अब मुझे बाबू Q से U तक जाना है। कैसे जाऊंगा मैं Q से U तक? तो Q से U तक जाने का एक जो रास्ता है वो ये है कि Q से जाओ R पर और R से जाओ U पर। लेकिन ध्यान रखना, आपने पूरी यात्रा सीधी तय करी है, या आपने पूरी यात्रा उल्टी तय करी है, या आपने आधी यात्रा सीधी और आधी यात्रा उल्टी तय करी है, ये बात आप लोगों को समझते हुए चलनी है। ठीक है, सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि यहां पर Q से लेकर R सीधे चले हैं हम, तो मैं इसे सीधा ग्रेटर और इक्वल करके उतार दूंगा। भाई Q से R तो मैं सीधा चला था ना, तो मैं जहां सीधा चलूंगा वहां चिन्ह सीधा आएगा, जहां मैं उल्टा चलूंगा वहां चिन्ह उल्टा आएगा। और बाबू ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पूरी यात्रा सीधी होगी या हमेशा पूरी यात्रा उल्टी होगी। कभी कभी आधी यात्रा सीधी और आधी यात्रा उल्टी भी हो जाती है। तो Q से R तक मैं सीधा चला, ग्रेटर इक्वल आया,
और यहां मुझे उल्टा चलना पड़ गया है, तो जो चोंच लेफ्ट है वो यहां राइट में हो जाएगी और ये फैमिली एक जैसी हो जाएंगी। सबकी चोंच राइट है, सीनियर दादाजी हैं और यहाँ पर दादाजी की ही चल रही है। चोंच भी सबकी ही राइट है, इनकी भी और इनकी भी, तो फैमिली भी सेम है, अर्थात ये भी राइट है, अर्थात दूसरा वाला भी राइट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं और तीसरे को समझते हैं, P बराबर T। तो P से Q T तक कैसे जाऊंगा मैं? P से T तक कैसे जाऊंगा सर? P से T तक जाने का रास्ता यह है कि P से जाओ Q तक, Q से S और S से T, ये रास्ता है। P से Q, Q से S और S से T। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहाँ ये बराबर का साइन है, यहां पर ये ग्रेटर इक्वल है और यहां पर ये ग्रेटर है, तो बराबर वाला तो ठीक नहीं हो सकता ना, तो मेरे गुड्डा ये गलत हो गया तीसरा वाला। अब चौथा वाला क्या कह रहा है? आर ग्रेटर पी। तो आर से पी जाने के लिए देखो, आर और पी तो दोनों पहले ही ग्रुप में मौजूद हैं, लेकिन मुझे उल्टा चलना पड़ रहा है। आर से पी के लिए मुझे उल्टा चलना पड़ रहा है, तो मैं चिन्ह उल्टे कर दूंगा। ये जो चोंच राइट है ये लेफ्ट हो जाएगी, बराबर वाले पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, लेकिन ये चोंच लेफ्ट है और ये चोंच राइट है, तो दूसरी फैमिली आ गई, तो इसका मतलब ये गलत है। क्या जवाब होगा हमारा? केवल पहला और दूसरा अनुसरण करता है। मेरे कितने प्यारे भाई बहन का जवाब यही है कि हाँ भैया एकदम सही है। वो एक बार जल्दी से प्यारा सा थम्स अप करो कि हाँ भैया कोई भी दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं संदीप भैया। एक एक सवाल, एक एक शब्द समझ में आ चुका है हम लोगों को। आ गई बात समझ में मेरे वीर? आगे बढ़ूं भाई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है, चलो यहां तक उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। भैया जी आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम लोगों का बहुत कुछ टिका हुआ हमारे ऊपर, तुम लोगों की उम्मीदें, तुम लोगों का विश्वास। और मेरे प्यारे दोस्त अगर टीचर अपने बच्चों के विश्वास के साथ या उनकी उम्मीदों के साथ ही समझौता कर ले तो फिर वो टीचर का धर्म है ही नहीं। तो मेरे प्यारे वीर बिल्कुल परेशान मत होना, आपको समझाने के लिए जितनी ताकत लगाई जाएगी उतनी ताकत आपका भाई लगाएगा। यहां तक ओके हुआ? अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, बहुत अच्छी तरीके से समझना इसे। क्या जवाब हो सकता है? दो ही निष्कर्ष हैं और ये कथन यहां पर दिया गया है, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने बोला P लेस देन I। तो यहां से अगर देखूं तो एक कॉमा यहां पर है, तो इसका मतलब एक ग्रुप तो ये है और एक ग्रुप ये है, और मुझे P से I तक जाना है। तो P से I कैसे जाऊंगा? P से जाऊंगा U पर और U से जाऊंगा I पर। एक बार ध्यान दो कहां सीधा चल रहा हूं, कहां उल्टा चल रहा हूं। आप लोग देखेंगे तो P से U तक मैं उल्टा चल रहा हूं और यहां U से I तक मैं सीधा चल रहा हूं। जब मैंने देखा कि यार ये P से लेकर U उल्टा चल रहा हूं, तो ये चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा और जो चोंच राइट है वो लेफ्ट में परिवर्तित हो जाएगी। कोई डाउट किसी को? मैंने कहा P से U उल्टा है, तो जो चोंच राइट है वो लेफ्ट बन गई, और U से I सीधा है, तो इसे सेम टू सेम उतारूंगा, इसे विपरीत नहीं करूंगा। अब आप इसे देखो, इसकी चोंच लेफ्ट है, इनकी चोंच लेफ्ट और इसकी भी लेफ्ट है। और यहां देखोगे तो ये वाला जो है ये ग्रैंडफादर यानी दादाजी है, लेफ्ट चोंच बी फैमिली का, और यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ये भी लेफ्ट साइड में ही है। तो इसका मतलब क्या? ये भी लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में, और सीनियर दादाजी, दादाजी बी फैमिली वाले। तो इसका मतलब पहला एकदम सही है, पहला एकदम सही होगा। दूसरे पर आओ। दूसरा कह रहा है टी ग्रेटर पी। तो टी से पी कैसे जाऊंगा? टी से वाई, वाई से यू और यू से पी। बोलो हाँ या ना? मैं कहीं भी उल्टा थोड़ी ना चल रहा हूं, हर वक्त सीधा ही सीधा चल रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर टी से जब मैं वाई पर पहुंचा तो बराबर आया, वाई से यू पहुंचा तो ग्रेटर आया, और यू से पी पहुंचा तो ग्रेटर इक्वल आया। सबकी चोंच राइट है,
यहाँ बीच वाले की चोंच भी राइट है, अर्थात यहाँ दादाजी सीनियर हैं, यहाँ भी दादाजी हैं, दादाजी की ही चल रही है और फैमिली का भी कोई इशू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बोलेंगे बात एकदम ओके हुई, माइंड में छप जानी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ कोई पढ़ा रहा है और लगना चाहिए कोई ढंग से पढ़ रहा है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? परेशानी कोई भी हो तुरंत बताना कि भैया मुझे ये दिक्कत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर आप लोग ध्यान से देखना, यहां पर आप ध्यान से देखना, 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। चेक करते हैं, जबकि देखो एक तो ग्रुप ये यहां कॉमा है, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, टोटल 3 ग्रुप है। टोटल ग्रुप की जो संख्या है वो 3 है। आइदर वाले भी आएंगे, परेशान मत हुआ करो तुम लोग, आइदर वाले भी आएंगे, समीकरण वाले भी आएंगे और एक स्टार वाले भी आते हैं, ऑप्शन वाले, क्वेश्चन मार्क वाले, वो भी आएंगे, सब कुछ कराऊंगा। ठीक है, सुनो ध्यान से। ये कह रहा है एम लेस देन और इक्वल आई, मुझे एम से आई तक जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? एम से जाऊंगा मैं जे पर और जे से जाऊंगा सीधा आई पर। बोलो कोई तकलीफ? एम से आई तक जाना था तो एम से जे चला गया और जे से आई चला गया। तो मैंने देखा कि यार जो एम से जे है वो तो सीधा जा रहा हूं, तो ये चिन्ह लेफ्ट चौच है, लेफ्ट ऐसे की ऐसी उतरेगी। मैं कोई परिवर्तन नहीं करूंगा इसमें क्योंकि मैं सीधा चल रहा हूं। जब मैं सीधा चलूंगा तो मेरे प्यारे गुड्डा कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। और दूसरा यहाँ जे से आई, यहाँ मैं उल्टा जा रहा हूं, तो यहाँ ये चिन्ह उल्टा होगा, जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो जाएगी। और आप मुझे बताओ, ये दोनों चोंच लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, ये बी फैमिली यानी कि बी फैमिली के पिताजी हैं और ये भी बी फैमिली के पिताजी हैं, तो एकदम सही है पहला वाला। सवाल करने की कोशिश करो आप लोग भी, ठीक है ना? पहला वाला एकदम राइट है। दूसरा क्या है? एन लेस देन एल, एन लेस देन एल, मेरे वीर एन से जाओ के पर सीधे और के से जाओ एल पर सीधे। एन से के सीधा, के से एल सीधा, तो जैसे साइन है ऐसे उतार दो। एन से के सीधा तो लेफ्ट चौंच है, लेफ्ट ही उतरेगी। के से एल सीधा तो लेफ्ट चौंच है, लेफ्ट ही उतरेगी। इनकी चौंच लेफ्ट, इसकी चौंच लेफ्ट, दोनों के दोनों बी फैमिली के दादाजी, ये भी बी फैमिली के दादाजी की चल रही है। कह दो कि ये भी राइट है, ये भी राइट है, कोई डाउट नहीं है। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है मेरे सभी प्यारे दोस्त? एक मिनट रोक लो। अ, सतुरजीत यादव है कोई भाई, कह रहे हैं कि आपका समझाने का तरीका सही नहीं है सर जी। मेरे भाई क्या दिक्कत आ गई? क्या दिक्कत आ गई मेरे दोस्त? कह रहे हैं आपका समझाने का तरीका सही नहीं है। मेरे प्यारे साथी क्या सुधार कर सकते हैं आप प्लीज बताइए। आपको लगता है जो सुधार होना चाहिए वो जरूर करूंगा मैं। हो सकता है मुझे मेरी कमी ना समझ में आ रही हो, कमी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो जरूर बताइएगा साथी, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, जरूर बताइएगा भाई। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो आई से एल तक जाना है, तो आई से जे, जे से के से एल, यहां एक ही ग्रुप में पूरी कहानी खत्म है। बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या बोला मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या बोला सभी प्यारे साथी ध्यान से समझना। तो यहां आई से जे गया तो ग्रेटर इक्वल, जे से के तो इक्वल और के से एल तो ये लेस देन है। अब देखो यहां पर दोनों फैमिलीज बीच में आ गई। जब दोनों फैमिलीज बीच में आ गई, इसकी चोंच राइट, इसकी चोंच लेफ्ट, तो मेरे प्यारे साथी ये कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी। मैंने कहा था ना, जब दो कंडीशन एक साथ आती है तो वो ब्लॉक हो जाता है, दोनों फैमिली एक साथ आ नहीं सकती। बात समझ में आ गई? हाँ भैया, उल्टा चलने पर चिन्ह उल्टे करते हैं और सीधा चलने पर कोई भी चिन्ह आपको उल्टा नहीं करना है, खत्म। सही है ना? कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, ये तीसरा गलत हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है आगे सवाल। जे बराबर एन, तो जे से एन तक जाना है, जे से के तक चले जाओ और के से एन तक चले जाओ। जे से के तक आप सीधे जा रहे हैं, बराबर को उतार दो, के से एन आप उल्टे जा रहे हैं, तो जो चौंच लेफ्ट है उसे राइट कर दो, बराबर वाला तो ठीक हो नहीं सकता, तो केवल पहला और दूसरा ठीक है, केवल पहला और दूसरा ठीक है। ए भाई, बाकी सब बच्चे तो कह रहे हैं बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तुम अकेले ही हो जिनको समझ में नहीं आ रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्त, फिर भी आपको जहां कमी लगे आप बताते चलना, ठीक है। सुधार की गुंजाइश व्यक्ति में हमेशा जीवन पर्यंत होती है, हमेशा, है ना। और कई बार हम लोगों को ऐसे सजेशन मिलते हैं बच्चों की तरफ से कि भैया आप ऐसे, और मैं आपको सच बात बताऊं, मैंने हमेशा बच्चों के सुझाव को ही अप्लाई कर करके आज तक मैं आगे बढ़ा हूं। और मुझे पता है जितने सुझाव आप लोगों के आते हैं और मैं उनको अप्लाई कर लेता हूं तो वो अच्छा ही होता है। तो कोई बात नहीं है भाई, जो अगर कहीं भी परेशानी लग रही है तो मेरे भाई आप बता सकते हैं। यहां तक बताओ, पहला दूसरा आपका भी सही हुआ होगा, पहला दूसरा आपका भी तो सही हुआ होगा, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे, मैंने बोला सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। यहां गुड्डा एक तो ये ग्रुप है यहां तक, एक ये ग्रुप है यहां तक, और एक ये, तीन ग्रुप है, तीन ग्रुप है। आओ चेक कर लेते हैं। मैंने कहा सबसे पहले ओ ग्रेटर एल, ओ से लेकर एल तक जाना है। कैसे जाऊं मैं ओ से एल तक, कैसे जाऊं ओ से एल तक। तो मैं एक काम सोच रहा हूं कि ओ से जाऊं आई पर, ओ से जाऊं आई पर, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। सही है, बहुत बढ़िया। सर ओ से आई जाऊं, आई से जे जाऊं, तो जे से कोई रास्ता एल तक नहीं है, के जाऊं तो भी नहीं है, एल जाऊं एल जा सकता हूं। तो व्यवस्था कैसे बनेगी, आई से ओ, है ना, आई, अच्छा ओ से एल जाना था तो ओ से आई, आई से जे, जे से के से एल, ये व्यवस्था बन गई। मेरे प्यारे साथियों, ये ओ से आई उल्टा जा रहा हूं, तो उल्टा जा रहा हूं तो ये चौथ जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगी, राइट हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये उल्टा जा रहा हूं तो जो चौच लेफ्ट है वो राइट हो गई, बोलो हाँ या ना। अब सुनो, मैंने कहा कि यहां ये ग्रेटर इक्वल को सेम उतार दो, इक्वल सेम रहेगा, लेस देन सेम रहेगा, और ये कंडीशन हो जाएगी ब्लॉक। दोनों फैमिली आ गई ना बीच में, बीच में दोनों फैमिलीज आ गई, ये कंडीशन ब्लॉक हो गई। बात समझ में आ रही है। अब सुनो आगे की कहानी, यहां से आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एन ग्रेटर एल, तो एन से एल तो मुझे यही की यही मिल जाएगा इसी ग्रुप में, लेकिन उल्टा चलना पड़ेगा साहब, उल्टा चलना पड़ेगा, तो चिन्ह भी उल्टे ही होंगे, चिन्ह उल्टे होंगे। तो यहां एन से एल तक जाओ, जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो गई, जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो गई, ये दोनों चोंच लेफ्ट, ये चोंच राइट। दूसरी फैमिली है, बोलो गलत है, बोलो गलत है। तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है आई ग्रेटर एम, तो आई से एम कैसे जाऊं, आई से एम ऐसे जाओ, आई से जे, जे से के से एल, और एल से एम। कैसे कैसे जाऊंगा, सीधा सीधा जा रहा हूं तो ग्रेटर इक्वल, इक्वल और लेस देन, और ये ग्रेटर। मेरे प्यारे साथी फिर से वही परेशानी, ये चौंच राइट ये चौंच लेफ्ट, दोनों फैमिली फिर से आई एक और बार गलत, एक और बार ये पूरा गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला कि जे लेस देन एन, तो जे से एन तक जाना है, जे से एन तक कैसे जाऊंगा, जे से के से एल, एल से एम, एम से एन, बोलो हाँ या ना। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, तो ये जे से के कह रहा है बराबर, और के से एल कह रहा है लेस देन, यहां एल से एम कह रहा है ग्रेटर, एम से एन कह रहा है ग्रेटर। मेरे सभी प्यारे भाई बताएंगे ठीक है, ये चौंच लेफ्ट है ये राइट है, तो ये गलत हो जाएगा।
बात यहां तक समझ में आ गई होगी सभी प्यारे साथियों को, कोई डाउट नहीं है। अभी जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो एक भाई की कमेंट आ रही थी कि भैया उस लड़के ने आपसे ऐसे बोला है, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? मेरे प्यारे दोस्त, पता है यार, देखो जीवन में पता होता क्या है, जीवन में हालांकि ये कड़वी सच्चाई है कि ज्यादातर लोगों पर ये चीज अप्लाई करती है कि किसी के लिए 99 काम अच्छे करो, एक काम गलती से गलत हो जाए तो लोग गलत काम को पकड़ के बैठते हैं। लेकिन मेरे साथ ये चीज लागू नहीं करती है। मैं आपको दिल से बताऊं, मैं रोजी रोटी पे खड़ा हूं और सरस्वती माता की कसम खा के कह रहा हूं, मेरे लिए ये वास्तविकता है कि मैं ये सोचता हूं हमेशा कि यार आज किसी बच्चे ने मानकर चलो कुछ नेगेटिव चीज बोल दी, तो मेरे प्यारे दोस्त उसे अधिकार है बोलने का। ऐसा थोड़ा ही कि मैं केवल जो अच्छा बोल रहा है वही स्टूडेंट है मेरा, जो आज कोई कमी मुझ में बता रहा है वो भी तो मेरा ही स्टूडेंट है। ऐसा नहीं है कि वो मेरा स्टूडेंट नहीं है। दूसरी बात, आज मैं एक नेगेटिव कमेंट पढ़ के उस स्टूडेंट को डांट दूं, मतलब वो कोई भी हो सकता है आप में से। मान के चलो आज मैं किसी की कोई कमेंट पढ़ूं, उसे डांट दूं, अपना गुस्सा कर लूं कि अरे इसने ऐसे कैसे बोल दिया, तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे ये भी तो सोचना चाहिए ना कि आज मैं इसे डांट रहा हूं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि यही वो स्टूडेंट हैं जिनकी वजह से आज मैं टीचर हूं। और जब मैं टीचर बनने के लिए आया था तब तो सब कुछ सुनने के लिए तैयार था, सब कुछ सहने के लिए तैयार था। हाँ ठीक है जी, कोई कुछ भी कह लेगा, कोई बात नहीं। आज मानकर चलो कि मैं थोड़ा बहुत बन गया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि उनको ही डांट लगाने लग जाऊं, उनको ही इन बातों पर। हाँ, अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं, कोई कमी कर रहे हैं, तो बड़े भाई की तरह उन्हें डांटना मेरा फर्ज है। लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा, वो अगर मेरी कोई कमी बता रहा है तो मैं उसे डांटने लग जाऊं, उसे उल्टा सीधा बोलने लग जाऊं, वो संभव इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अपने माइंड में हमेशा एक मानकर चलता हूं। वो कहते हैं ना कि यार एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए, और आपका एहसान है मेरे ऊपर। प्यारे साथी, आज मैं जो भी कुछ हूं, मैं अपने स्टूडेंट की वजह से हूं, और मेरे स्टूडेंट ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया, तो ठीक है, कभी कभी कमी भी वो बताएंगे। और जब मैं अच्छा सुनने की आदत डाल सकता हूं अपने कानों में, तो बुरा भी तो मैं ही सुनना चाहूंगा ना, उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सवाल पर आएंगे और सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलेंगे जल्दी से, सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बताएंगे क्या जवाब हो सकता है इसका। देखो जल्दी से आंसर बताओ, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है ये सवाल। सवाल ने कहा डी ग्रेटर क्यू, डी ग्रेटर क्यू, तो मुझे डी से क्यू तक जाना है, डी यहां है, क्यू यहां है, मुझे उल्टा जाना पड़ रहा है। जब मुझे उल्टा जाना पड़ रहा है ना, तो मैं बोलूंगा कि यार चिन्ह उल्टे होंगे, जो चोंच लेफ्ट है वो राइट होगी, बराबर वाला सेम होगा, और ये जो चोंच राइट है वो लेफ्ट होगा। तो ये चोंच राइट, ये लेफ्ट, दोनों फैमिली अलग अलग है, क्या बोलेंगे, ब्लॉक। गलत है, क्या बोलेंगे, गलत हो जाएगा पहला। दूसरा कह रहा है कि जेड लेस देन बी, तो यहां पर जेड से लेकर बी तक जाना है। मेरे प्यारे गुड्डा सीधा चल रहा हूं, हमने क्या बोला, हमने यहां पर क्या बोला, ध्यान देंगे, जेड से बी तक जो लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये लेस देन और ये ग्रेटर इक्वल, फिर से दोनों फैमिली बीच में आ गई और ये कंडीशन भी हो गई ब्लॉक। यहां पर भी बोथ आर रॉन्ग जैसा कुछ होगा, बोथ आर रॉन्ग, दोनों ही गलत हैं, कोई सा भी ठीक नहीं है। सही है बेटा, डायरेक्शन में क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट नहीं कराया है, वो क्लॉक में ही कराया जाएगा। हालांकि आपको मैंने मॉक टेस्ट में वो दिया था, पूछ लिया था, लेकिन वो हम लोग उसे क्लॉक में ही करेंगे। वो वाला कह रहे हैं ना आप, जो कि 4:30 यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में, वो क्लॉक में कराएंगे। ठीक है, बताओ जी इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे भाई बहन जल्दी से बताओ इसका क्या जवाब हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान देना और गलत मत कर देना। बताओ क्या जवाब है इसका, बताएंगे क्या जवाब हो सकता है। मैंने बोला देखो, जैसे पहला कह रहा है ए ग्रेटर और इक्वल सी,
मुझे ए से सी तक जाना है, ए से सी तक। तो यहां ए से सी तक जाना है, तो आप जाओ कि ए से टी, यहां पर दो ग्रुप बन रहे हैं, देखो ये कॉमा लग रहा है यहां पर, तो दो ग्रुप हो गए। तो ए से टी और टी से यू, यू से सी। जरा ध्यान देंगे सभी साथी, जब मैं ए से टी जा रहा हूं तो सीधा जा रहा हूं, तो ये चिन्ह भी सीधा ही उतरेगा। जब मैं टी से यू, यू से सी जा रहा हूं तो उल्टा जा रहा हूं, तो उल्टा ही उतार दो, बराबर वाला सेम। और ये जो चोंच लेफ्ट है ये राइट हो जाएगी। मैंने कहा ये दोनों चोंच राइट है, ये चोंच राइट है, सीनियर पिताजी है क्योंकि दादाजी नहीं है, और फैमिली का भी कोई इश्यू नहीं है, सबकी चोंच राइट है। कह दो कि एकदम ठीक है। पहला ठीक हुआ होगा ना इस बार, बताते चला करो। दूसरा कह रहा है एम लेस देन और इक्वल एस, कह रहा है कि एम लेस देन और इक्वल एस। तो मैंने कहा एम लेस देन और इक्वल एस कैसे करूं, कैसे करूं? एम से चले जाओ टी पर उल्टे, टी से एस पर चले जाओ सीधे। एम से टी उल्टे चले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर वाले पर। टी से एस सीधे चल रहे हैं तो लेफ्ट को ही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये लेफ्ट को चौंच है, ये लेफ्ट को चौंच है, ये पिताजी है, ये पिताजी है। क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। मेरे प्रश्न का जवाब आया, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। मेरे प्रश्न का आंसर क्या आया मेरे प्यारे साथी? दोनों के दोनों निष्कर्ष जो है ये अनुसरण करेंगे, एकदम करेक्ट जवाब होगा। बहुत बढ़िया, डन है ना यहां तक? नेक्स्ट, अगला सवाल। यहां से चीजें कुछ अलग तरीके से प्रारंभ होती हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पेन कमेंट सब कुछ एकदम जीरो कर दीजिएगा। कोई भी व्यक्ति अब कुछ भी नहीं लिखेगा अपनी कॉपी में, कोई भी सवाल अपने आप से करने की कोशिश नहीं करेगा। केवल जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ना है और बहुत जीरो बटे जीरो कर देना है सारी चीजों को, ठीक है? सुनो ध्यान से सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि ए एट द रेट बी, ध्यान से सुनो, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, आप मुझे ये बताओ कि जीवन में तीन चीजें होती हैं, या तो हम किसी से बड़े होते हैं, या हम किसी से छोटे होते हैं, या हम उसके बराबर होते हैं। इन तीन चीज से अलावा तो कुछ नहीं होता है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ए एट द रेट बी है, कह रहा है ए बी से छोटा नहीं है। बाबू अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपसे छोटा नहीं हूं, तो कैसा हो सकता हूं? मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपसे छोटा नहीं हूं। अगर मैं आपसे छोटा नहीं हूं तो दो बातें हो सकती हैं, या तो बड़ा हूंगा या बराबर हूंगा। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब यहां एट द रेट का मतलब बन रहा है ग्रेटर इक्वल। या हमें इस तरीके से चिन्ह को अपने आप निकालना पड़ेगा कि हाँ यार ये है। समझ गए ना? जैसे मैंने कहा ए एट द रेट बी, ए बी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ये कह रहा है ए हैज बी, ए बी से ना तो छोटा है ना बराबर है। ना तो छोटा हूं मैं तुमसे, ना तुम्हारे बराबर हूं। ना छोटा ना बराबर, तो बड़ा हूंगा, तो यहां पर ये ग्रेटर हो गया। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से ना तो बड़ा है ना छोटा है। मेरे प्यारे भाई, ना मैं तुमसे बड़ा हूं ना मैं तुमसे छोटा हूं, ना बड़ा हूं ना छोटा हूं, तो बराबर का हूंगा। ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है। मैं आपसे बड़ा नहीं हूं, मैं आपसे बड़ा नहीं हूं, तो या तो छोटा हूं या बराबर हूं, या तो छोटा हूं या बराबर हूं। बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, कह रहा है ए स्टार बी, ए बी से ना तो बड़ा है ना बराबर है।
ना बड़ा है, ना बराबर है, ना बड़ा ना बराबर, तो छोटा होगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पर आपको अब ना जैसे ये साइन दिखेंगे, आपको कहीं एट द रेट दिखेगा तो आप उसे बोलेंगे ग्रेटर इक्वल, आपको हैज दिखेगा आप ग्रेटर बोलेंगे। इस प्रकार से आपको प्रत्येक चिन्ह का मतलब प्रत्येक चिन्ह का क्या अर्थ है वो सब समझ में आ रहा होगा। अब मानकर चलो कि ये सवाल पेपर में आ गया, मानकर चलो कि ये एक सवाल है जो परीक्षा में यहां पर आ गया। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताने की कोशिश करो, इनके अर्थ को लिखकर प्यारे साथी, इसे लिखकर बताने की कोशिश करो कि क्या चीजें बन सकती हैं। बताओ सभी प्यारे दोस्त। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे क्या जवाब हो सकता है। रितेश कुमार कह रहे हैं बार बार 17 वाले क्वेश्चन में आर और डी में बदलेगा ना सर। 17 वाले क्वेश्चन में आर और डी कैसे गुड्डा? 17 क्वेश्चन है ये। देखो ये कह रहा है डी से क्यू जाना है, तो गुड्डा यहां डी से क्यू जाना है तो डी से क्यू डायरेक्ट चले जाओ, कुछ नहीं बदलना है, कॉमा है ही नहीं, कहीं दो ग्रुप थोड़े ही ना, एक ही ग्रुप है। तो डी से क्यू जाना है तो सेम उतार दिए, बस उल्टा करके उतारना है, क्योंकि डी से क्यू उल्टा जा रहा हूं तो जो चोंच लेस देन इक्वल मतलब लेफ्ट को वो राइट हो गई, बराबर वाला आ गया, जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो गई, एक चोंच राइट एक लेफ्ट, कंडीशन ब्लॉक हो गई, खत्म। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस सवाल में, हमको ध्यान से समझना है। यहां पर ये डॉलर है, डॉलर का साइन क्या है? डॉलर का साइन अभी अभी बताया है कि बराबर है, डॉलर का साइन बराबर है, तो मैं यहां पर बराबर लिख सकता हूं। कह रहा है एट द रेट, एट द रेट का है ग्रेटर इक्वल, तो मैं यहां पर ग्रेटर इक्वल लिख सकता हूं। सही है, ग्रेटर इक्वल हो गया। कह रहा है परसेंट, परसेंट का अर्थ है लेस देन इक्वल, तो मैं इसे लेस देन इक्वल लिख सकता हूं। फिर हैज का अर्थ है ग्रेटर, तो मैं इसे ग्रेटर लिख सकता हूं। ऐसे इस हैज का ग्रेटर है तो इस हैज का भी ग्रेटर होगा, इस हैज का भी ग्रेटर होगा, और ये स्टार है तो स्टार का, और बताओ स्टार का अर्थ है लेस देन, तो इसका अर्थ हो गया लेस देन। सभी प्यारे साथी बताओ कोई दिक्कत परेशानी किसी को? सभी प्यारे दोस्त बताओ कोई दिक्कत परेशानी? यहां तक नॉर्मल सी चीजें हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि टी ग्रेटर जेड, कैसे चलूंगा? टी से एक्स, एक्स से जेड, ठीक है ना? टी से एक्स, एक्स से जेड, उल्टा चल रहा हूं तो चिन्ह उल्टे होंगे, जो चोंच राइट है लेफ्ट होगी, जो चोंच लेफ्ट है राइट होगी, दोनों फैमिली आ गई, कंडीशन ब्लॉक हो गई, कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? एक्स ग्रेटर वाई, तो एक्स से वाई जाना है, एक्स से जेड, जेड से वाई चले जाओ, एक्स से जेड जाओगे तो जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो गई, और जेड से वाई जाओगे तो जो राइट है वो लेफ्ट हो गई, फिर से दोनों कंडीशन ब्लॉक हो गई। जेड लेस देन वाई, तो ये जेड से वाई है ही, तो जेड से वाई में केवल और केवल ये मिल रहा है ग्रेटर इक्वल, ये लेस देन इक्वल हो जाएगा क्योंकि मैं जेड से वाई उल्टा चल रहा हूं, और ये लेस देन है तो ये भी गलत, कोई सा भी अनुसरण नहीं करता। बताओ बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताओ, बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं, सब कुछ वही है, लेकिन क्या इनके अर्थ से चिन्ह कैसे निकलेगा वो हमें समझ में आया? एक बार थम्स अप करके ये साथी बताओ सभी प्यारे वीर कि आपको ये समझ में आया कि मैंने इनके अर्थ कैसे निकाले हैं। कोई बड़ी बात थोड़ी है, उसने दिया है।
कह रहा है ए एट द रेट बी करता है, ए बी से छोटा नहीं है। अरे छोटा नहीं है तो बड़ा होगा या बराबर होगा, बड़ा या बराबर का साइन रख दिया। कह रहा है ए हैज बी, ए बी से ना तो छोटा है ना बराबर है, ना छोटा है ना बराबर है तो बड़ा होगा, बड़ा का साइन रख दिया। ए डॉलर बी, ए बी से ना बड़ा है ना छोटा है, ना बड़ा ना छोटा तो बराबर होगा। कह रहा है ए परसेंट बी, ए बी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा, छोटा या बराबर का साइन रख दिया। ए स्टार बी करता है ए बी से ना तो बड़ा है ना बराबर है, ना बड़ा है ना बराबर है तो छोटा होगा। क्या दिक्कत है इसमें? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे इसमें कि कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्यारे भाई बहन को? आ गया ना बाबू समझ में? जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ रहा हूं। अब सुनो, हमें ये चीज समझ में आई गई, इसमें कोई सा ठीक है ही नहीं, सही है ना? नेक्स्ट इस क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ इस क्वेश्चन पर, और एकदम जबरदस्त तरीके से सॉल्व कर दो, क्योंकि मैं इतना विश्वास अब आप पे रख सकता हूं, आप करोगे। अब बताओ जल्दी इसका आंसर क्या है? देखो ध्यान से क्या कह रहा है। मैंने बोला, अभी अभी मैंने एट द रेट का अर्थ देखा था, ये एट द रेट का अर्थ था ग्रेटर इक्वल, है ना? तो मैं यहां रख दूंगा ग्रेटर इक्वल, कोई डाउट नहीं है। कह रहा है परसेंट, क्या परसेंट का कोई अर्थ मैंने निकाला था? हाँ देखो ये रहा, अभी अभी निकाला था, लेस देन इक्वल, परसेंट लेस देन इक्वल। तो मैं यहां पर लेस देन इक्वल रख दूंगा, मैं यहां पर रख दूंगा लेस देन इक्वल। मैंने अभी अभी स्टार का अर्थ क्या निकाला था? स्टार का अर्थ था लेस देन, तो मैं यहां पर कह दूंगा लेस देन। मैंने परसेंट का अर्थ अभी अभी यहीं पे ही निकाला है, लेस देन इक्वल, तो ये लेस देन इक्वल हो जाएगा। सभी प्यारे भाई बहन बताओ, कोई डाउट तो नहीं है गुड्डा? यहां क्या कह रहा है? यहां हैज, हैज का अर्थ अभी अभी बताया था ग्रेटर होगा, तो ये ग्रेटर हो गया। ये परसेंट का अभी अभी लेस देन इक्वल हुआ है, लगा दो लेस देन इक्वल। स्टार का अर्थ अभी अभी लेस देन है, लगा दो लेस देन। अब कुछ है ही नहीं, अब तो जैसा है वैसे ही है, अलग से कुछ करना ही नहीं है। सुनो ध्यान से, एम ग्रेटर जे, तो मैंने क्या बोला? एम से ई, ई से एफ, एफ से जे। ध्यान देगा, एम से जे तक जाना है तो एम से ई, ई से एफ, एफ से जे। तो मैंने ये बोला कि एम से ई पर आया, उल्टा चल रहा हूं, जो चोंच लेफ्ट है वो राइट होगी। ई से एफ उल्टा चल रहा हूं, जो चोंच लेफ्ट है राइट होगी। एफ से जे उल्टा चल रहा हूं, जो चोंच लेफ्ट है राइट होगी। ध्यान दो ध्यान दो, सभी चोंच राइट है, ये चोंच भी राइट है, तो फैमिली सेम है। सीनियर दादाजी चल रही है दादाजी की, पहला वाला सही है, पहला वाला तो एकदम सही जवाब होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। यहां तक सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत? अब सुनो दूसरी बात, कह रहा है एफ लेस देन और इक्वल एम, एफ से एम तक आना है, तो एफ से ई, ई से एम, एफ से एम तक ऐसे ही तो जाऊंगा। समझा करो अब तुम लोग, है ना? कैसे बोल रहा है? मैंने बोला एफ से ई, ई से एम। सभी प्यारे साथी बताएंगे ठीक है? तो एफ से ई पर गए, ई से एम पर गए, क्या बोलेंगे? एफ से ई सीधे जा रहे हैं तो लेस देन को ऐसे ही उतार दो, ई से एम सीधे जा रहे हैं तो लेस देन इक्वल को ऐसे ही उतार दो। सीनियर कौन है? लेस देन। ये कौन है मेरे दोस्त? ये पिताजी का साइन है, और ये दादाजी सीनियर है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे सुनेंगे, एम लेस देन आर, तो एम से ई, ई से एफ, एफ से जे, जे से आर। आपको इस बार कंप्लीट यात्रा तय करनी पड़ेगी। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, आपको इस बार जितनी भी कंप्लीट यात्रा है वो सब की सब तय करनी ही पड़ेगी। कैसे तय करोगे? तो ये कह रहा है एम से आर जाना है, एम से ई, ई से एफ, एफ से जे, जे से आर। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर क्या बोलेंगे? जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो गई, क्योंकि आप उल्टे चल रहे हैं।
ये जो चोंच लेफ्ट है ये भी राइट हो गई, ये जो चोंच लेफ्ट है ये भी राइट हो गई, ये जो चोंच राइट है लेफ्ट हो गई, और ये कंडीशन ब्लॉक हो गई, तो ये गलत है। केवल पहला निष्कर्ष इसमें अनुसरण करेगा, कॉपी कर लो जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से कॉपी करेंगे। केवल पहला निष्कर्ष ही ऐसा है जो करेक्ट है। जो करेक्ट है, केवल फर्स्ट कंक्लूजन ही करेक्ट है, बाकी गलत है प्यारे साथी, बाकी गलत है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से करेंगे, बताओ जल्दी। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है क्या? बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ध्यान से चला करो आप लोग, कि कब आपको सीधा चलना है तो चिन्ह सीधे, कब आपको उल्टा चलना है तो चिन्ह उल्टे, ठीक है ना? जल्दबाजी का कोई काम है ही नहीं। नेक्स्ट, अगला सवाल, बताओ इसका आंसर। हैज का अर्थ क्या है? अभी चेक करते हैं, अभी बताया था। हैज का अर्थ था ग्रेटर, तो जितने भी हैज है उन सब पे ग्रेटर लगा दो। ग्रेटर, ये हैज ग्रेटर, ये हैज ग्रेटर। एट द रेट का क्या है? एट द रेट का है ग्रेटर इक्वल, एट द रेट का ग्रेटर इक्वल, तो हमने कहा ठीक है, एट द रेट का लगा देते हैं ग्रेटर इक्वल। परसेंट का, सॉरी स्टार का क्या, स्टार का लेस देन, तो यहां लेस देन लगा दो, स्टार का लेस देन लगा दो। और परसेंट का क्या है? परसेंट का है लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, तो यहां पर लगा दो लेस देन इक्वल। और डॉलर का क्या है? डॉलर का, डॉलर का यहां से देखते हैं, ये रहा बराबर, बराबर का साइन है, तो यहां पर डॉलर का रख देते हैं बराबर। अब चेक कर लेते हैं एक बार, अब चेक कर लेते हैं एक बार, जरा ध्यान से सुनेंगे। 20वें क्वेश्चन में सेकंड वाला सही होगा। 20वें में सेकंड वाला कैसे सही हो जाएगा? भाई आपको एफ से एम तक जाना है, तो आप कैसे जाओगे एफ से एम तक? एफ से ई, ई से एम। भाई एफ से ई, ई से एम, तो एफ से ई गए तो लेस देन मिल गया, और ई से एम गए तो लेस देन इक्वल। अब लेस देन में और लेस देन इक्वल में कौन, दादाजी और पिताजी में कौन सीनियर है? दादाजी, पर चल किसकी रही है? पिताजी, इसलिए गलत है। सही कैसे हो जाएगा? ठीक है, अब देखो यहां समझ में, अगर कोई सवाल नहीं आता है तो पता है ऑनलाइन क्लास का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आप बाद में रिपीट करके से मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। पर कुछ तो इतने तगड़े कॉन्फिडेंस में हमें कि यार ये वाला सही होगा, यो ना कह मैं भैया एक बार देख लो हो सकता है कि ऐसा हो, यो कह मैं सही होगा कॉन्फिडेंस में पूरे में। अरे भाई ढंग से पढ़ लो, ढंग से देखो ध्यान से क्या कह रहा है। एच ग्रेटर एल, तो एच से एल जाना है, एच से आर, आर से एल। जब मैं एच से आर गया तो ये ग्रेटर है, और आर से एल गया तो ये ग्रेटर इक्वल है। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ग्रेटर सीनियर है दादाजी, और चौंच राइट है, ये भी राइट है दादाजी, तो ये एकदम सही होगा। ये एफ से एल जाना है, एफ से एल कैसे जाऊंगा? एफ से डब्लू, डब्लू से एल। इस बार हमें उल्टा चलना पड़ रहा है, उल्टा चलना पड़ रहा है। एफ से डब्लू, डब्लू से एल, तो उल्टा चल रहा हूं, तो जो चोंच लेफ्ट है वो राइट होगी, और जो चोंच लेफ्ट है वो राइट होगी। सीनियर कौन है? ये राइट में चोंच, ये क्या है? राइट में चोंच, तो ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। और ये कह रहा है एच बराबर एफ, तो एच से आर, आर से एल, एल से डब्लू, डब्लू से एफ, बराबर तो वैसे भी कहीं नहीं है, और होता तो भी ठीक नहीं था क्योंकि बाकी चिन्ह आ रहे, तो ये गलत है। केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, कोई डाउट नहीं है। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका आंसर क्या है? हाँ जी, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, एकदम सही है। बताओ जल्दी। एक और क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है यहां हैज है, हैज का अर्थ क्या था? ग्रेटर, तो हैज का अर्थ हमने ग्रेटर रख दिया। ये भी हैज है, ग्रेटर रख दो, ये भी हैज है, ग्रेटर रख दो।
डॉलर का अर्थ क्या है? डॉलर का है बराबर, तो यहां पर बराबर रख देते हैं। परसेंट का क्या है? परसेंट का है लेस देन इक्वल, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल। और ये क्या है? स्टार। स्टार का क्या है जी? स्टार का लेस देन, तो ये लेस देन हो जाएगा। और एट द रेट का क्या था? ग्रेटर इक्वल, तो ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल। यहां तक बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सवाल यहां पर कह रहा है एच ग्रेटर के, तो एच से के तक जाना है। मैं आपसे केवल एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या एच से के का रास्ता समझ में आ रहा है? एच से के, एच से क्यू, क्यू से एफ, एफ से एम, एम से के। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एच से क्यू उल्टा चलना है, क्यू से एफ उल्टा चलना है, एफ से एम उल्टा चलना है, पर एम से के सीधा चलना है। जिस स्टेप पर खत्म उसी स्टेप से शुरू होता है। तो मैंने ये बोला कि एच से क्यू उल्टा, तो जो चोंच लेफ्ट है उसे राइट कर दो। क्यू से एफ उल्टा, तो जो चोंच लेफ्ट है उसे राइट कर दो। एफ से एम उल्टा, तो जो बराबर है वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और एम से के सीधा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर ही रहेगा। तो ये ग्रेटर वाला सीनियर है, ये भी ग्रेटर है, सारे के सारे राइट में चोंच है, ये भी राइट में, तो दादाजी सीनियर है, ये सही है। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है इसमें तो बताओ कि हाँ भैया मुझे ये डाउट है, मेरी समझ में ये चीज नहीं आई। कह रहा है क्यू ग्रेटर के, तो यहां क्यू से के तक जाना है। क्यू से के कैसे जाऊं? क्यू से एफ उल्टा, एफ से एम उल्टा, एम से के सीधा। फिर से सुनो, क्यू से एफ उल्टा, एफ से एम उल्टा, एम से के सीधा। तो यहां क्यू से एफ उल्टा जा रहा हूं, जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो जाएगी। ये भी उल्टा जा रहा हूं, बराबर वाला सेम आएगा। ये सीधा जा रहा हूं तो ग्रेटर वाला ग्रेटर ही रहेगा। तो यहां पर ग्रेटर सीनियर है, ये भी ग्रेटर यानी दादाजी सीनियर है, तो ये एकदम करेक्ट है। जिस बच्चे ने पहले दिन से इनइक्वलिटी की होगी उसे एक सिंगल दिक्कत आ ही नहीं सकती, ये मेरा वादा है। और ऐसे होंगे भी इस क्लास में कि हाँ भैया हम पहले दिन से कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, ये कह रहा है क्यू ग्रेटर इक्वल एम, तो यहां सवाल में कह रहा है क्यू ग्रेटर और इक्वल एम, क्यू से एम, तो क्यू से एफ उल्टा, एफ से एम उल्टा। तो यहां पर क्यू से एफ उल्टा, जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो गई, बराबर वाला कोई दिक्कत ही नहीं है। ये चोंच राइट, ग्रेटर इक्वल एकदम ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि हमारे प्रश्न में तीनों के तीनों निष्कर्ष करेक्ट हो गए। तीनों के तीनों निष्कर्ष करेक्ट हो गए इस बार, कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, ये क्वेश्चन, इसके अर्थों को समझना, इसके अर्थ समझ के इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। मैं एक बार दिखा देता हूं कौन से हैं। और हाँ, एक विशेष बात और आप सभी प्यारे साथियों से करनी थी, थोड़ा सा उस पर भी एक बार ध्यान देंगे, बहुत जरूरी चीजें हैं। क्योंकि ये पढ़ाई, ये सारी चीजें ना किताबों में भी लिखी हुई हैं, और इनको ठीक है, जीवन में पढ़ाई की जरूरत हमको है नौकरी लेने के लिए, लेकिन क्या केवल पढ़ाई की ही जरूरत है? क्या मेरे प्यारे दोस्त यहीं तक लागू है? एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपके साथ, एक ऐसी घटना जो दिल को झकझोर दे, और सच में मतलब दिल को बहुत दुख देने वाली एक घटना हुई है। मैं भी आपके साथ शेयर भी करूंगा और आपसे कुछ रिक्वेस्ट भी करूंगा। उससे पहले ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। यहाँ से आगे कल कंटिन्यू करूंगा, और कल ये टॉपिक हमारा समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है ना? कल ये टॉपिक हमारा समाप्त भी हो जाएगा। अभी जैसे ये है, ये क्वेश्चन आपको इसका देना है। मेरे प्यारे दोस्त, पता है एक चीज है, अभी परसों की बात है। परसों मतलब मेरी भी उसमें एक बदकिस्मती कह सकते हैं, हालांकि मैं उसमें कुछ कर नहीं पाता, वो घटना तब तक घट चुकी थी। परसों आप जब पंडित जी जब फोन बार बार काट रहे थे, तब की ही बातें हैं। तो जब मैं आपके बैच में क्लास ले रहा था, तो गुड्डा एक लगातार फोन आ रहा था,
वो फोन 8-9 बार आया। तो वो फोन मतलब मेरी क्लास कराते हैं, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और पंडित जी बोलते हैं हम इनको प्यार से। और मैंने इनसे कहा फोन काट दो, बार बार कोई क्यों कर रहा है। 8-9 बार लगातार फोन आया, मुझे लगा कोई स्टूडेंट वगैरह है, और इस तरीके से तो प्यारे दोस्त खैर जो भी है, मुझे लगा कि कोई स्टूडेंट होगा, कोई क्वेरी होगी तो क्लास के बाद में सॉल्व कर देंगे। अब उसके बाद मैंने फोन लगाया, तो उनका जवाब, फोन किसी ने उठाया, वो बोले पहली बात तो फोन ही 20-25 बार में लगा, मतलब नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से ही बाहर जाता रहा। फिर 20-25 बार में फोन उन्होंने उठाया, बोले कि सर जो है आपका, आपकी एक स्टूडेंट है और यहाँ पिलखुआ गाजियाबाद हाईवे के पास में टोल टैक्स के पास एक्सीडेंट हो गया उसका। ऑटो में थी वो और रोडवेज बस से टक्कर हुई है। तो उस बच्ची ने नंबर दिया होगा कि भैया अब इनको बता दो जल्दी से, क्योंकि ग्रेटर नोएडा उसे लगा होगा कि नजदीक है, तो भाई उसकी तो कोई कमी है नहीं। हालांकि देखो वो घटना बाद की थी, पर मैं अपने आप को सच में बहुत कोस रहा हूँ कि हम उस टाइम पर फोन उठा लेते, पर मजबूरी ये थी कि मुझे 1% भी ये था ही नहीं कि यार इस तरीके की कोई घटना घटी होगी। अब हुआ क्या कि फिर मैंने कहा एक बार बच्ची से बात करा दो, तो फिर उसके बाद में वो बोले ठीक है अभी 5 मिनट में करा रहा हूं, उसके पट्टी वट्टी हो रही है। अब भाई उसके बाद मैंने 50 बार कॉल किया होगा लेकिन उनका फोन ही नहीं लगा। तो परसों पता ही नहीं चल पाया कौन बच्ची थी कौन नहीं थी। फिर कल उस बच्ची का मतलब मेरे पास फोन आता है, उस बच्ची के भाई ने बात की, उस बच्ची से तो बोला ही नहीं जा रहा था। मतलब दिक्कत ये हुई है कि वो बच्ची थी, उसके पिताजी थे और उसके परिवार के ही एक अंकल जी थे जो ऑटो चलाते थे। तो उस ऑटो में वो केवल 3 लोग थे, वो सीआईएसएफ का फिजिकल देने के लिए कहीं जा रही थी। तो ऑटो की जो टक्कर हुई वो हुई रोडवेज बस से। लड़की का एक कंधा टूट गया, और ये जो आंख के ऊपर ये जो होती है ना आईब्रो, इसमें 9 टांके आए हैं उनके। और जो बच्ची के पिताजी हैं वो भी मेरठ मेडिकल में एडमिट हैं, उनके दोनों पैर टूट गए, दोनों पैर टूट गए, और उनकी स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। जो उनके चाचा जी थे अर्थात जो ऑटो ड्राइवर थे वो ऑन स्पॉट खत्म हो गए। अब इन सब की जो वजह उन्होंने बताई ना, उन्होंने वजह ये बताई कि भैया बस वाले की कोई गलती नहीं थी ना ऑटो वाले की गलती। अचानक बाइक पे 2 लड़के आए और उन्होंने बस से आगे से ओवरटेक लिया, बहुत तगड़ी तरह से कट मारा, जिसकी वजह से बस वाले को एक साथ बस काटनी पड़ी और वो बस जाके टकरा गई ऑटो में। और वो बस ऑटो में टकरा गई, और जो बाइक वाले थे वो भी नहीं बच पाए, वो भी दोनों खत्म हो गए तुरंत की तुरंत। सबसे पहले तो यार ये एक ऐसी घटना है, मैं आज जाऊंगा बच्ची के घर पे, अभी मेरी कल बात हुई थी उनसे, तो मैं अभी आपकी क्लास के बाद निकलूंगा, उसके मिल के आऊंगा। बुलंदशहर बीबी नगर के पास गांव है उनका, तो मैं मिल के आऊंगा, अभी उनके घर जाऊंगा, यहाँ से निकलूंगा थोड़ी देर में। स्टूडेंट है अपनी, और सच में मतलब स्टूडेंट के साथ इतना बुरा हुआ है तो मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। एक तो होता है कि पता ही नहीं चलता है तो फिर एक अलग बात है, लेकिन अगर मुझे पता चला है तो मैं अभी जाऊंगा। हालांकि मेरे जाने से जो चले गए वो लौट कर नहीं आएंगे, और जो दिक्कतें हो गई वो भी शायद बहुत पूरी ना हो पाए। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं यार, हमें ना कभी भी बाइक चला रहे हैं हम या कुछ भी कर रहे हैं, हमको ना इस तरीके से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वहां पे केवल उन 2 बच्चों की वजह से, 2 लड़कों की वजह से कितने लोगों की जिंदगी पूरी तरह से झुलस गई। वो खुद भी तो चले गए, अब खुद भी चले गए। तो मेरे प्यारे दोस्त,
आपसे ना यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना भी ध्यान रखो, दूसरों का भी ध्यान रखो। ये जिंदगी सच में यार बहुत मुश्किल से मिलती है। मानव जीवन मिलना आसान नहीं होता। और जब हम घर से निकलते हैं तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो हमारा इंतजार कर रहे होते हैं, माँ पापा या और सगे संबंधी जो हमसे बहुत लगाव रखते हैं। हमारी जिंदगी पर केवल हमारा ही हक नहीं होता। कभी उनके बारे में सोचो कि हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से क्या सोच रहे होंगे, क्या बीतेगी उन पर बाद में, क्या वो जी पाएंगे उस हिसाब से। और मेरे प्यारे गुड्डा, थोड़ा कहीं भी देख लेना, मैं कह रहा हूं आप बेशक 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, आप थोड़ी ज्यादा स्पीड पे चल के देख लेना, और आप थोड़ा सा एक जो मतलब नियम से है उसे चल के देखना, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। और मैं कह रहा हूं चलो मान लिया कि आधा घंटे का भी अंतर अगर पड़ जाए तो भी यार जिंदगी से बढ़कर थोड़ा ही है कुछ, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। अब देखो, बच्ची बिल्कुल बेकार हो गई, उसका कंधा टूट गया, उसकी या 9 टांके आना बहुत बड़ी बात होती है। उसका रो रो के बुरा हाल है। डॉक्टरों ने रोना तो छोड़ो, बोलने के लिए भी मना किया हुआ है, क्योंकि यहां जोर पड़ता है बोलने में। उसके पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी भी मेरी कल उससे फोन पर बात हुई, वो मुझसे बोली कि भैया एक बार के लिए बेशक आप मुझसे मत मिलना, पर पापा बिल्कुल टूट गए। मतलब शरीर तो उनका टूट ही गया, लेकिन उनका हौसला भी टूट गया है। आप एक बार उनसे जरूर मिल के आना। मैंने कहा लाडू परेशान मत हो, मैं तुमसे मिलने घर भी आऊंगा और पापा से मिलने हॉस्पिटल में भी जाऊंगा। लेकिन मेरा सवाल यार उन लोगों से है जो मतलब वाहन चलाते समय अपना तो छोड़ो, अपने परिवार का भी ध्यान नहीं रखते, और हमारी वजह से कौन उस दुर्घटना में शिकार हो जाएगा उसका भी ध्यान नहीं रखते। आप लोग सोचो ना, ये जैसे हाईवे जा रहा है तो स्थिति कुछ ये थी कि यहां पर थी बस। मेरे प्यारे दोस्त आप ऐसे समझो, क्या हो गया बोर्ड में, बोर्ड हैंग हो गया। मतलब आप लोग समझो ना कितना खौफनाक है ये। तो ये सारी चीजें ना यार ध्यान रखनी है। मैं बताता हूं, देखो कुछ इस तरीके की स्थिति थी जो मुझे बोर्ड ही नहीं चल रहा। चलो खैर कोई नहीं, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ऑटो यहां चल रहा है, बस यहां है, लेकिन अचानक से क्या होता है, कहां से चलेगा। हम्म? मतलब ऑटो यहां चल रहा है, बस यहां चल रही है, अचानक वो बस के इधर साइड से बाइक वाले आते हैं, बस वाला ऐसे काटता है, बाइक वाले में भी टक्कर लगती है और ऑटो में जाके लगती है। बहुत बड़ी चीज होती है दोस्ती है। तो प्लीज यार इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी अभी सच में यार इतना ही कहूंगा, भाई देखो ध्यान रखो इन चीजों का। तुम्हारी ये छोटी सी लापरवाही कितने लोगों को दुख दे जाए, ये जरूरी सच में समझना पड़ेगा हमको। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, सर आपके घर से, आपके यहाँ से कितनी दूर है उस लड़की का घर, भाई इस चीज से मैटर नहीं होता, कितनी भी दूर हो उस चीज से कोई ज्यादा मैटर नहीं होता। मुद्दा यह है कि खैर इन चीजों को समझना चाहिए। मुद्दा यह है कि भाई थोड़ा सा साहस ही बन सकता है इन चीजों से। अगर मैं वहां जाऊंगा तो एक साहस ही मिलेगा उसे। बाकी आप लोग देखो, बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है इस तरीके से। अगर आप में से भी कोई इस तरीके से है, मैं सबके लिए नहीं कहूंगा, पर अगर कोई भी ऐसा है तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सभी प्यारे साथियों को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।